Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ और आज मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है। हर हफ्ते आप मुझसे जानते हैं हर एक उस डिसेबिलिटी के बारे में जिसे RPWD एक्ट 2016 में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि आपकी नर्वस सिस्टम अर्थात रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसमें किसी व्यक्ति को अक्षम करने की क्षमता है। यदि किसी व्यक्ति को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम माइलिन के खिलाफ अपराध पड़ जाती है जो तंत्रिका फाइबर की रक्षा करती है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क और शेष शरीर के बीच संचार में समस्याएं होती है। समय के साथ रोग तंत्रिकाओं की गिरावट का कारण बनता है। नस भी हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज अभी भी चिकित्सा विज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन उपचार उपलब्ध है जो इन हमलों से मरीजों की रिकवरी को तेज करता है, लक्षणों को प्रबंधनीय सीमाओं में रखता है और संशोधित करता है कि रोगी के जीवन में रोग कैसे प्रभाव डालता है। अब हम जानेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण के बारे में। इसके इलाज की तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें माइलिन शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली से खतरे में पड़ जाती है। माइलिन बिजली का संचालन करने वाले तारों पर इंसुलेशन के कोट के समान है। माइलिन क्षति के कारण नर्वस क्षति और अक्षमता के लिए कमजोर होते हैं। स्क्लेरोसिस कुछ लोगों में क्यों विकसित होता है जबकि अन्य लोगों को परीक्षा से बचाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों को जीन और पर्यावरण के संयोजन को बीमारी के कारण होने का संदेह भी है अभी तक। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जोखिम कारक क्या हो सकते हैं, आइए अब हम उनके बारे में जान लें। आयु यानी कि आपकी एज, ये भी एक फैक्टर हो सकती है। हालांकि 16 से लेकर 60 के बीच की सभी उम्र के लोगों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस पाया गया है। विशेष रूप से कमजोर लोगों में देखा गया है जिनकी इम्यून सिस्टम यानी कि जिनका इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं है। जेंडर भी एक बहुत ही एक मेजर फैक्टर बन सकता है। जेंडर में क्या होता है, इस रोग में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 2 गुना अधिक प्रभावित होने की संभावना रहती है। आनुवांशिकी यानी कि आपकी हेरिडिटरी हो सकती है। यदि आपके भाई या माता पिता के पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो रोग विकसित करने का जोखिम अधिक होता है। चिकित्सा स्थितियां, कुछ संक्रामक वायरस को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ संबंध मिलते हैं। टाइप 1 मधुमेह, थायराइड या फिर सूजन आंत्र रोग जैसे कि कुछ और बीमारी होने का खतरा बढ़ाती है। प्रजाति, सफेद व्यक्तियों विशेष रूप से जो उत्तरी यूरोप से निकले हैं वे बीमारी होने का सबसे अधिक जोखिम रखते हैं। अफ्रीकी, एशियाई और मूल अमेरिकी लोगों में बीमारी विकसित करने की संभावना बहुत कम होती है। जलवायु, एक समशीतोष्ण जलवायु रोग के विकास को प्रोत्साहित करता है। धूम्रपान करने वालों को कई स्क्लेरोसिस को हटाने के लिए अधिक प्रवण होते हैं। जटिलताएं क्या हो सकती हैं, मांसपेशियों की कठोरता या ऐंठन, विशेष रूप से पैरों में पैरालिसिस, आंत्र मूत्राशय या यौन अक्षमता। ये रोग चीजों को भूलने या मूड स्विंग्स जैसे मानसिक परिवर्तन में भी शुरू कर सकती है। मिर्गी पड़ना या फिर डिप्रेशन। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में यानी कि उनके प्रकार के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है रिफ्लैक्सिंग या फिर रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सबसे आम प्रकार है। RRMS से ग्रस्त लोगों को अस्थायी रूप से ये बार बार होता रहता है। सेकेंडरी यानी कि प्रोग्रेसिव स्टेज होती है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। SPMS में समय के साथ लक्षण अधिक तेजी से खराब हो जाते हैं। अधिकांश लोग जो RRMS से ग्रस्त होते हैं उन्हें SPMS भी हो जाता है। प्राइमरी, ये होती है प्रोग्रेसिव स्टेज, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि PPMS। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ये प्रकार बहुत आम नहीं है। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रस्त लोगों में से लगभग 10% लोगों में होता है। इसमें शुरुआत से ही लक्षण धीरे धीरे खराब होते हैं और ये बार बार नहीं होता है। फिर चौथा प्रकार जो होता है वो है प्रोग्रेसिव रिफ्लैक्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस का यानी कि PRMS। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक दुर्लभ रूप है। PRMS में शुरुआत से लगातार लक्षण खराब होते जाते हैं और ये बार बार होता है, वह इसमें राहत नहीं मिलती है आपको।
अब इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में भी जान लेते हैं। एक या अधिक अंगों में कमजोरी या सुन्न होना, जो आमतौर पर एक समय में शरीर के एक तरफ होती है। दूसरा सिम्टम हो सकता है आपको दृष्टि का आंशिक या पूर्ण नुकसान, आमतौर पर एक समय में एक आंख में, अक्सर आंखों की गतिविधि के दौरान दर्द होना शुरू हो जाता है। एक से अधिक दिखना या दृष्टि में धुंधलापना जाना, शरीर के हिस्सों में झुनझुनी या दर्द, कुछ गर्दन की गतिविधियों के दौरान बिजली के झटके जैसी सनसनी होना या फिर विशेष रूप से गर्दन को आगे झुकाते समय उसका होना, कंपन यानी कि आपका शरीर कांपने लग जाता है, समन्वय की कमी या फिर अस्थिर चाल, अस्पष्ट बोलना, स्पीच प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थकान का बढ़ जाना, चक्कर आना और आंत्र और मूत्राशय की समस्याएं भी आपको हो सकती है। तो ये सारे हैं सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। अब हम जानेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण अभी अज्ञात है। इसे एक स्व प्रतिरक्षित बीमारी माना जाता है, जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम आपकी तंत्रिकाओं को आवरण प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक खोल यानी कि माइलिन को नुकसान पहुंचाती है। माइलिन की तुलना बिजली की तारों की सुरक्षात्मक परत से की जा सकती है। जब माइलिन को नुकसान पहुंचता है और तंत्रिका खुल जाती है, तो उस तंत्रिका में आने जाने वाले संदेश धीमे या अवरुद्ध हो सकते हैं। तंत्रिका को भी नुकसान हो सकता है। ये स्पष्ट नहीं है कि कुछ लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों विकसित होता है और दूसरों को नहीं होता है। आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारक यानी कि कुछ नेचुरल कॉजेस इसकी जिम्मेदार हो सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बचाव क्या हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शुरुआत को रोकने का कोई ज्ञात तरीका नहीं है अभी तक। इससे ग्रस्त लोग कुछ तरीकों से अपने लक्षणों को प्रबंधित और कम कर सकते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों की खपत में परिवर्तन, कैफीन और अन्य उत्तेजक, शराब और तंबाकू से बचे रहें, एलर्जी करने वाले पदार्थों का सेवन ना करना बिल्कुल ही बंद कर दें, प्रोसेस्ड फूड यानी कि टेट्रा पैक में जो खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं उनका सेवन ना करना, उनसे परहेज करना, या फिर आखिरी में हो सकता है कि आप व्यायाम करें यानी कि एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज आपको इस बीमारी से बचा सकता है। अब हम जान लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज के बारे में, यानी कि उसके ट्रीटमेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सबसे आम इलाज होता है दवा। दवा की खुराक लोगों के हिसाब से भिन्न हो सकती है। रोगी की ये दवा साप्ताहिक या फिर मासिक तौर पर लेनी होती है उसे। इलाज की प्रभावशीलता मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए RRMS और PRMS से ग्रस्त लोगों को ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे ये बार बार ना हो उनको। इन दवाओं से अक्षमता भी ठीक हो सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विटामिन डी की कमी से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस बढ़ सकता है। PPMS और SPMS से ग्रस्त लोगों को दवाओं से कम असर होता है। इनसे ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग कुछ लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। PPMS और SPMS से ग्रस्त लोगों को डॉक्टर रोजाना व्यायाम करने, स्वस्थ भोजन करने और शारीरिक थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। बायोटीन एक भी विटामिन भी प्रचुर मात्रा में लेना कारगर होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रस्त लोगों को इन वैकल्पिक इलाजों से अपने लक्षणों में कमी दिखाई दे सकती है व उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है। तो लीजिए, आज हमने जान लिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। अगले हफ्ते वापस लौटूंगी आपके पास, तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।